नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, जब अब यह लगभग तय हो चुका है कि आपका जुलाई का डीए जो है 63% लगभग तय माना जा रहा है कितना होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला वो सब हमने आपको पहले भी बताया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि डीए कितना बढ़ेगा। अब जो सवाल है वो सवाल है कि आपकी जेब में कितना पैसा आएगा। अगर आपका बेसिक 18,000 है या फिर 25,500 है या किन्हीं का 35,400 है, तो जिनका 44,900 है, तो किसका 56,100 है, तो किन्हीं का 67,700 है या फिर 1,00,000 है। तो आज हम एक एक कैटेगरी का पूरा हिसाब लगाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक साथ बने रहिए और पूरा समझिए कि आखिर जो भी डीए बढ़ेगा, जो माना जा रहा है कि 3% है, तो आपके पॉकेट में कितना पैसा आएगा उसका हम कैटेगरी वाइज हिसाब लगाने वाले हैं। तो आप इसको देखिए और इसको समझिए। तो साथियों, इससे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि यह वीडियो 63% डीए डीआर के अनुमानित लागू होने की स्थिति को समझाने के लिए है। अभी देखिए, अंतिम फैसला नहीं हुआ। अंतिम फैसला तो सरकार को करना है और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा कि कितना डीए मतलब होगा आपका। लेकिन जो फार्मूला है, जिस आधार पर अब तक डीए मिलता आया, जिस आधार पर डीए तय होता है, उसके हिसाब से 3% तय माना जा रहा है कि 63% आपका होगा। और उसी आधार पर हम हर कैटेगरी के बेसिक पे पर कितना पैसा आपके पॉकेट में आएगा 63% के डीए के हिसाब से, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, है ना। जो भी होना है वो सरकार के फैसले के बाद ही होगा। तो चलिए, आइए अब सीधे आते हैं कैलकुलेशन पर। अब मान लीजिए बेसिक आपका 18,000 है, तो बेसिक 18,000 है, तो अभी जो 60% उस पर डीए आपको 10,800 मिल रहा है। यही अगर 63% हो जाएगा तो 11,340 यानी 540 का प्रति महीने फायदा। अब हम इसी तरह अगर हम बात करें बेसिक जिनका 25,500 है, यानी 25,500 पे यानी कभी 60% अगर है तो आपका कितना डीए हुआ 15,300। और अब हम जो बात कर रहे हैं अनुमानित जो डीए 63%, उस पर आपका हो जा रहा है 16,065 यानी 765 रुपए प्रति माह का अंतर आपका हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें जिनका बेसिक 35,400 रुपए है, तो अभी उनको 60% के दर से 21,240 बन रहा है। अब अगर वही जो 63% हम अनुमानित डीए की बात कर रहे हैं वो लागू हो जाता है, तो इनका बनेगा 22,302 यानी 1,062 रुपए का प्रति महीने का फायदा हो जाएगा डीए के चेंज होने से। अब हम बात करते हैं 44,900 रुपए जिनका डीए है, उनका अभी डीए बन रहा है 26,940। अब 63% होने पर 28,287 बनेगा यानी 1,347 रुपए प्रति महीने का फायदा। अब अगर हम 56,100 वालों का देखें तो उनका डीए बन रहा है 33,660 और 63% हो जाता है तो 35,343 यानी 1,683 रुपए प्रति महीने का फायदा। इसी तरह हम 67,700 बेसिक वालों का देखें तो अभी उनका डीए 40,620 बन रहा है। अब बनेगा 42,651, फायदा 2,031 रुपए का। इसी तरह जिनका बेसिक 1,00,000 है तो उनका डीए बन रहा है 60,000 और अगर 63 हो जाएगा तो उनका बनेगा 63,000 यानी 3,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी, है ना। ये इस हिसाब से हमने आपको पूरे कैटेगरी का बताया। तो अब बहुत से कर्मचारी पूछते हैं क्या बस इतना ही फायदा होगा? देखिए साथियों, नहीं, क्योंकि डीए बढ़ने का असर केवल डीए तक सीमित नहीं रहता। कुछ मामलों में ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, कुछ अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की गणना पर भी इसका इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ सकता है। तो इसी विषय पर हम अपनी भी अगली वीडियो में, जो हम अगला वीडियो उसको हम 3 सीरीज के वीडियो में लाएंगे, तो इस पर हम और क्या है, क्या ये सिर्फ 3% बढ़ गया तो यही हमारा सैलरी बढ़ेगा? नहीं, तो इसके अलावा और क्या चीज है जिस डीए से ये प्रभावित हो रहा है और उस प्रभावित होने के कारण कितना और ज्यादा पैसा आपको बढ़कर मिलेगा, उसको हम क्रमवार ढंग से 3 सीरीज में चर्चा करेंगे। तो यदि सरकार इस बढ़े हुए डीए को जुलाई से लागू करती है और मंजूरी बाद में आती है, तो अब तक का जो ट्रेंड है
उसके हिसाब से कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर्स भी मिल सकता है। हालांकि एरियर्स की अवधि सरकार के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी। ये सब तो आपको पता ही है कि ये ऐसे होता आया है। तो साथियों, यहां मैं एक आपको सलाह भी देना चाहूंगा। देखिए, बहुत से कर्मचारी केवल प्रतिशत देखते हैं, ठीक है, वो देखते हैं अच्छा इतना परसेंट हो गया, लेकिन असली जो फर्क पैदा करता है वो बेसिक पे तय करता है। मान लीजिए 3% जिसका बेसिक पे कम है तो उसका तो कम ही होगा ना, लेकिन जिसका ₹1,00,000 बेसिक है उसका 3% सोच लीजिए कितना होगा। तो यही कारण है कि एक कर्मचारी को कहीं 544 का फायदा होता है तो दूसरे को ₹3,000 प्रति माह तक का। इसलिए हमेशा अपना बेसिक पे देख कर ही डीए का अंदाज लगाइए, हिसाब लगाइए। जी हाँ, ये एकदम ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि सरकार अब मंजूरी इसे कब दे सकती है। देखिए, इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही आदेश जारी होगा, जैसे इस बारे में कोई भी डेवलपमेंट होगा, अंगवानी आपका चैनल आपको सबसे पहले इसकी पूरी और तथ्यात्मक जानकारी हमेशा की तरह से आपको देगा। तो साथियों, अगर आपका बेसिक जो भी आपका बेसिक पे अगर जो हमने ये सूची अभी कैटेगरी बनाई थी उसमें अगर नहीं था तो आप कमेंट में अपना बेसिक पे लिखिए, मैं उसी के अनुसार आपका डीए भी बताऊंगा। और याद रखिएगा, कल इसी समय इसी सीरीज की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि डीए बढ़ने से ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर कितना असर पड़ेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल अंगवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे कि आपसे यह महत्वपूर्ण जानकारी छूटे ना, मिस ना हो, और अपने तमाम साथियों के, कर्मचारियों के ग्रुप में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में आपसे जुड़ी किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।